नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के मदनपुरा क्षेत्र में हनुमान चालीसा बजाने को लेकर विवाद गहरा गया। यहां अन्य धर्म से जुड़े हुए कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा की आवाज़ और बजने को लेकर पुजारी से आपत्ति जताई थी। उन्होंने पुजारी को धमकी भी दी। पुलिस ने 2 मुस्लिम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दर्जनों की संख्या में पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों ने मंदिर के पास सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप वाराणसी से पढ़ने की वजह से पुजारी को धमकी मिल गई और उसके बाद वहां पर सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग एकत्रित हो गए और उसके बाद सार्वजनिक रूप से मंदिर के बाहर ही हनुमान चालीसा पढ़ा गया है। मंदिर जाने से नहीं रोका गया है। सर इन लोग की खुद ही की योजना थी कि हमारा मठ है, हम यहीं पे करना चाहते हैं, तो प्रशासन उसी में पूर्ण सहयोग दे रहा है। जिस तरह से मंदिर के पुजारी को हनुमान चालीसा पढ़ने के रोका जाए, उसके बाद किस तरह की देखिए, जब वो वीडियो हमारे संज्ञान में आया तो वादी की तहरीर पे पुलिस ने जो सुसंगत धाराएं थी उसके तहत मुकदमा दर्ज किया और अग्रेतर कार्रवाई कर दी गई है उस पर। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के चमनगंज मोहल्ले में शनिवार सुबह करीब 8 बजे सार्वजनिक स्थानों पर आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लटके मिले। इन पोस्टर्स के मिलने से क्षेत्र में हलचल मच गई। सूचना मिलते ही बेवर पुलिस सक्रिय हो गई। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सभी पोस्टर्स को हटवाया गया। पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। सीओ भोगांव ऋषिकांत शुक्ला ने बताया कि चमनगंज मोहल्ले में मिलाद का कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी थी, जिसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने पुष्टि की कि बिना अनुमति के कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ बच्चों ने ये पोस्टर लगाए थे, जिनको हटवा दिया गया है। बिना परमिशन के कार्यक्रम न करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। एक वहाँ पे मिलाद का कार्यक्रम होना था। एक बेवर का चमनगंज मोहल्ला है, वहाँ पे मिलाद से संबंधित कार्यक्रम होना था। वहाँ पे उन लोगों ने कोई कार्यक्रम कराने की परमिशन नहीं ली थी और बिना परमिशन के वो कार्यक्रम करा रहे थे। तो इस बात के लिए समझाए गए थे, लेकिन उनकी तैयारियाँ हो रही थी। तो इस संबंध में चूँकि सरकार की तरफ निर्देश भी है कि बिना परमिशन के कोई भी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई भी कार्यक्रम कराना हो नहीं होगा। इसलिए उन लोगों को जो भी इसकी गलती की है वो परमिशन नहीं लिया और वहाँ भीड़ इकट्ठी करना थी, इस वजह से हम लोगों ने उनको पूछताछ करना है। डांडिया का इतिहास बहुत पुराना है और ये पौराणिक काल से देवी शक्ति को प्रसन्न करने की परंपरा से जुड़ा है। इस द्वापर युग में इसे जोड़कर भी देखा जाता है, जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते थे। ये नवरात्रि उत्सव का एक हिस्सा है जो हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। यह नृत्य पौराणिक काल से देवी दुर्गा की पूजा और उनके महिषासुर पर विजय के उत्सव के रूप में किया जाता रहा है। इसी उपलक्ष्य में लखनऊ के सरगम अपार्टमेंट में डांडिया का उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चों के साथ ही बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम पूरी तरीके से कामयाब रहे। आज सरगम में डांडिया उत्सव 2025 का आयोजन हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आनंद के साथ साथ एक जगह इकट्ठा होना, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को याद करना
अपनी विरासत जो सनातन विरासत है उसको भी आगे आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में जानकारी देना। और इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ के सम्मानित बुजुर्गों के सम्मान करने के साथ की। हमने बुजुर्गों को जो काफ़ी बुजुर्ग हैं जिनको आजकल वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, तो हमने मैसेज देने की कोशिश की कि वही हमारी पूंजी है, वही हमारे मूल्य हैं। उनके ख्याल रखना, उनको प्रेम करना, उनका आदर करना हमारी सांस्कृतिक विरासत है और जिम्मेदारी है। हमने इसकी शुरुआत इन बुजुर्गों के सम्मान के साथ की और इस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ा। इसके बाद इसमें डांडिया किंग जैसे भी खिताब लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि मनोरंजन का स्तर ऊंचा हो और लोग उत्साह के साथ इसमें शामिल हों। और हम लोग अपने मकसद में पहुंचे, कामयाब है। आज पूरा सरगम एक मंच पे एक जगह इकट्ठा होकर सेलिब्रेट कर रहा है। हम आशा करते हैं कि इससे हमारे बीच में प्रेम सद्भावना बढ़ेगा और हम एकजुट होकर यहाँ के सरगम सोसाइटी के विकास के लिए काम करेंगे। तो हम लोग पूरे तरीके से इस मकसद में कामयाब हैं और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि लोगों का समर्थन और सहयोग है। ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह के तहत राजधानी लखनऊ के परिवर्तन स्थल ने परिवर्तन चौक तक वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना और समय पर जांच और उपचार के महत्व को उजागर करना था। वॉकाथॉन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ का संदेश दिया। समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। वॉकाथॉन के साथ साथ विंटेज कार रैली का भी आयोजन किया गया, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और इस अभियान को और प्रभावी बनाया। कार्यक्रम का समापन 1090 चौराहे पर हुआ, जहां प्रतिभागियों ने ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम के लिए सामूहिक प्रतिज्ञा ली। क्योंकि यह एकमात्र चिकित्सा का विषय नहीं है। जैसा हम सभी जानते हैं, महिला परिवार की धुरी है, समाज की धुरी है, देश की धुरी है। त्याग और तपस्या की देवी हर एक के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए जन्मदात्री जीवनदात्री के रूप में तो कदम से कदम बढ़ाकर एक जागरूक नागरिक, स्वस्थ समाज और समृद्ध देश प्रदेश के लिए आगे बढ़ता रहे। अंबेडकर नगर में धोखाधड़ी से भूमि का बैनामा करने के मामले में उप निबंधक और एक लिपिक सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह घटना 1 साल पहले की है, जिसमें पीड़ित को शराब में नशीली दवा पिलाकर उसकी पैतृक जमीन हड़पने का आरोप है। आलापुर के निकसपुर गांव निवासी अमित कुमार की कटका के दुल्होपुर गांव में पैतृक जमीन है। पीड़ित का आरोप है कि उसे रिश्तेदारी के बहाने बुलाया गया और शराब में नशीली दवा मिलाकर पिलाई गई, जिससे वह नशे की हालत में आ गया। नशे की हालत में अमित को जबरन जलालपुर स्थित उप निबंधक कार्यालय ले जाया गया। वहां उसकी कीमती पैतृक जमीन का विक्रय लेख तैयार कराया गया। अवर अभियंता गुलाबचंद और उनके बेटे गोलू ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अमित को धोखे से कार में बिठाकर रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचाया। साजिश में शामिल गवाह राजमणि यादव और अरविंद कुमार के साथ मिलकर पहले से तैयार दस्तावेजों पर अमित के जबरन अंगूठे लगवाए गए। तत्कालीन उप निबंधक संतराम वर्मा और लिपिक अखिलेश कुमार ने भी बिना किसी पूछताछ के लिखा पढ़ी पूरी कर दी। 51-3-131 BNS के तहत बनाम गुलाब चंद्र आदि 6 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध प्रारंभिक जांच एवं विधिक राय के उपरांत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 4/9/2025 को वादी द्वारा बताया गया कि उसको शराब में नशीली दवा पिलाकर गुलाब चंद्र एवं गोलू द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय जलालपुर ले आकर उप निबंधक संत राम वर्मा, पेशकार अखिलेश कुमार, रजिस्ट्री गवाह राजमणि यादव, अरविंद कुमार एवं राजपति की मिली भगत से ग्राम दुल्होपुर की कीमती जमीन को रजिस्ट्री करा ली एवं गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी। शीघ्र ही गुण दोष के आधार पर विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। हमीरपुर जिले के सुमेरुपुर के मोहर गांव में गौशाला में अव्यवस्थाओं की शिकायत पर जांच करने पहुंचे लेखपाल को गांव के प्रधान ने गौशाला के अंदर ताला लगाकर बंद कर दिया। गौशाला के अंदर लेखपाल और अन्य लोगों को बंद करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला बिगड़ता देख लेखपाल ने सदर एसडीएम को सूचना दी। एसडीएम के कहने पर ग्राम प्रधान ने लेखपाल को छोड़ा।
लेखपाल ने थाना समेरपुर के ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्राम प्रधान ने लेखपाल पर विपक्षियों से साठगांठ करके गांव में पार्टीबंदी को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। मोहर गांव में तैनात लेखपाल छत्रपाल सिंह ने थाना सुमेरपुर में दी तहरीर में बताया कि वह ग्रामीणों द्वारा गौशाला में अव्यवस्थाओं की शिकायत पर जांच करने के लिए गांव गए थे। प्रधान राम मिलन निषाद ने मौके पर आकर नाराजगी जाहिर करते हुए बिना अनुमति के गौशाला में घुसने पर आपत्ति जताई। इतना ही नहीं, गौशाला के मुख्य गेट पर ताला लगाकर हमें अंदर ही बंद कर दिया। गौशाला में मौजूद लोगों ने प्रधान द्वारा गौशाला के अंदर बंद करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और एसडीएम को सूचना दी। इसके बाद प्रधान ने गौशाला का ताला खोला। मामला सर ये है कि हमारे ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हो रही है, जिसमें राकेश बाबू वर्मा जी ने शिकायत किया है। इनकी जांच का आदेश इसमें क्या नाम है एसडीएम साहब को आदेश किया जिलाधिकारी महोदय। लेखपाल द्वारा जांच होने का आदेश हुआ, आए थे वो भी। उनके द्वारा सब मिलजुल करके हम ग्राम पंचायत के सदस्य कुछ नागरिक भी वहाँ जाकर के निरीक्षण के दौरे पर हम साथ में गए गौशाला पे, जहाँ पर ग्राम प्रधान आया और रंगबाजी पेश करते गाली गलौज करते किसके आदेश से आए हैं। जहाँ पर लेखपाल ने कहा कि मैं किसी के आदेश से नहीं आया हूँ, मुझे एसडीएम साहब का आदेश है, मैं निरीक्षण कर रहा हूँ। जिस पर उन्होंने तत्काल हमको बंदी बनाया, कम से कम 20 लोगों को, और अभद्र शब्द कर तो बोलता रहा। और हमने भी वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, जिसमें हमने बयान भी किया कि हम ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, हमका किसी का अधिकार नहीं, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम प्रधान हो तो हम भी सदस्य हैं। यूपी के हमीरपुर जिले से सिस्टम की नाकामी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां विकास के नाम पर बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। वहीं ये वीडियो सिस्टम की पोल खोलता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में ग्रामीण शव को दलदल भरे रास्ते से लेकर गुजर रहे हैं। अपने कंधों पर शव लेकर चल रहे ग्रामीण कभी शव को संभालते हैं तो कभी इस दलदल भरे रास्ते में खुद को। इन कठिन परिस्थितियों में गांव से शव ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जमकर ट्रोल हो रहा है। वायरल वीडियो मौदहा क्षेत्र के अरतरा गांव का बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर कई बार शिकायत भी की, लेकिन इस रास्ते को सड़क नहीं मिली। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये अपने आप खुद कहानी को बयां करती नज़र आ रही है, जहां इस अवस्था में इतनी विषम परिस्थितियों में लोगों को शव को कंधा देकर उसे ले जाना पड़ रहा है। इतनी दयनीय स्थिति में ग्रामीण जीने को मजबूर है और रास्ता पार करने की स्थिति में, लेकिन ये तस्वीर को देख करके भी क्या संबंधित लोगों का कलेजा पसीजेगा, ये अपने आप में सवाल है। उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में पिछले 20 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश ने अपना खूब कहर बरपाया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिन और रात में भी भारी बारिश की संभावना है। लगातार वर्षा के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने, जल भराव और यातायात बाधित होने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल स्वयं सड़कों पर उतरी और नगर क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने जलभराव की स्थिति, नालियों की सफाई, यातायात व्यवस्था और बिजली आपूर्ति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बारिश के दौरान आम जन को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। जल भराव वाले स्थानों पर तत्काल पानी की निकासी कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति न बनने पाए और अधिकारी स्वयं फील्ड में रहकर हालात की निगरानी करें, ऐसा उन्होंने कहा। बारिश की वजह से पेड़ गिर गई बा, तार गिर गई बा, और दुआर गिर गई बा। लोग कहाँ रहे, छोटा छोटा बच्चा बना तो 22 मिनट के लोग कहाँ जाए। इतना केहू आवेला अधिकारी कोनो सुनवाई नहीं करला, देखेला कल हाँ हो या कुछ ओई में चल जाला। आज गिरले बाद आई लाली डीएम साहब आई लाली कहलिए होगा, तुम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तब बता, अभी ये तो गारंटी नहीं कि कहियल व्यवस्था करिए कहियल नहीं। अब चाहे मरो चाहे जियो, का चाह रहे हैं आज हम तो जगह चाहता नहीं का स्थायी कि मन स्थायी एक जगह रहे कि आप। यूपी के फतेहपुर जिले में ललौली थाना क्षेत्र के तपनी गोज गांव में आज एक कच्चा मकान ढहने से एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दब गए,
जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। ललौली तपनी गोज गांव में आज एक हादसे ने पूरे गांव में कोहराम मचा दिया। जानकारी के अनुसार हीरालाल अपने पूरी परिवार के साथ घर में था, तभी कच्चा मकान बारिश से भीगकर सुबह गिर गया। मकान ढहने से हीरालाल, योगेंद्र, चुनकी, ननकी और 70 वर्षीय सुखरानी दबकर घायल हो गए। वहीं अस्पताल में हीरालाल की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे डीएसपी जाफरगंज ने सभी अस्पताल में भर्ती करवाए गए लोगों का हालचाल जाना। मृतक के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गए। सभी ग्राम गोज मजरे तपनी के निवासी हैं जो रात्रि में सोते समय कच्चा मकान गिरने से दब गए थे। ग्रामीणों के मदद से निकलवाकर जरिए एम्बुलेंस सीएससी गाजीपुर भेजा गया, जहां हीरालाल उपरोक्त की मृत्यु हो गई। नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गाजीपुर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत खानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना खानपुर क्षेत्र में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 का इनामी शातिर नकबजन गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और चोरी किया गया मोबाइल बरामद किया है। इस बात की पुष्टि सीओ सैदपुर रामकृष्ण तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि खानपुर थानाध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि एक वांछित नकबजन इलाके में घूम रहा है। पुलिस ने चौकी प्रभारी सिधौना कमल भूषण राय और चौकी प्रभारी मौधाराम बाबू सिंह के साथ बताए गए क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अधीक्षक महोदय, जनपद गाजीपुर के द्वारा अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है कि इसी क्रम में हमारी जो खानपुर पुलिस है ये लगातार चेकिंग कर रही थी कि इसी समय इनको सूचना प्राप्त हुई मुखबिर खास के माध्यम से कि एक इनामी है, वो नकबजन है, अंतर जनपदी नकबजन है, वो भागने की फिराक में है। यदि थोड़ा सा एक्टिव मोड में आए पुलिस तो पकड़ी जा सकती है। तत्काल जो है खानपुर पुलिस मौधा चौकी को लेकर तत्काल रवाना हुई। जैसे ये चांदपुर मोड़ पर पहुंचते हैं कि वहाँ खेतों में पानी भरा हुआ था कि वहीं पे तत्काल इनके ऊपर फायरिंग की जाने लगी। तो आड़ देते हुए जवाबी रक्षात्मक कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस टीम ने ही फायर किया, जिससे कि एक अपराधी जिसके पैर में दाहिने पैर में गोली लग गई। वहीं हरदोई जिले में पाली पुलिस ने 15 वर्षीय दलित किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। पुलिस की गोली लगने से घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 अक्टूबर को जनपद हरदोई के पाली थाने पर एक दलित महिला ने तहरीर दी कि पाली पीएचसी पर तैनात एम्बुलेंस चालक मान सिंह पुत्र कृपाल सिंह, जो वजीरगंज थाना के कलान जनपद का रहने वाला है, ने उसकी 15 वर्षीय पुत्री को अपने कमरे पर ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दुष्कर्म, SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू की। आरोपी मानसिंह पर एसपी अशोक कुमार मीणा ने 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। जब थाना पाली पुलिस के द्वारा गश्त की जा रही थी, मुखबिर के द्वारा सूचना मिला कि मानसिंह पुत्र कृपाल, जो कि शाहजहांपुर जनपद का निवासी है एवं थाना पाली पर एक 15 वर्षीय बालिका के बलात्कार में वांछित है, जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है, नकटौरा रोड पर आ रहा है। उक्त सूचना के आधार पर थाना पाली पुलिस के द्वारा युवक की घेराबंदी की गई, जिसके उपरांत युवक ने जान लेने की नीयत से पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया, जिसमें वह युवक घायल हो गया। उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा, एक खोखा एवं एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। युवक को घायलावस्था में उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मथुरा में एसओजी टीम मथुरा और थाना हाईवे पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 रुपये के इनामी और कई थानों में वांछित शातिर चोर हरदेव उर्फ जसवंत पुत्र धुर्री निवासी मांगरोल जाट जनपद आगरा को मथुरा गोवर्धन रोड स्थित FCI गोदाम क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान हरदेव ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि हरदेव अपने साथियों के साथ मिलकर
पॉश कॉलोनियों में रात में बाहर से ताले बंद मकानों को निशाना बनाता था और कीमती सामान, नकदी और जेवरात चोरी कर फरार हो जाता था। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास लंबा है, जो उसकी शातिर गतिविधियों की पुष्टि करता है। जो कि पुष्पांजलि कॉलोनी में घर से चोरी की घटना है, उसमें वांछित चल रहे अभियुक्त हरदेव की गिरफ्तारी के लिए चेकिंग कर रही थी। तभी मुखबिर ने आकर के सूचना दी कि हरदेव आज फिर से चोरी करने की फिराक में गोवर्धन चौराहे के पास FCI का गोडाउन है, वहां पर आया हुआ है। इस सूचना पर तत्काल ही हाईवे टीम एवं SOG टीम के द्वारा मुखबिर के बताए हुए स्थान की घेराबंदी की गई। पुलिस से खुद को घिरता हुआ देखकर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ संयमित रूप से बल प्रयोग किया, जिसमें कि अभियुक्त को पैर में गोली लगी और उसने अपना नाम हरदेव पुत्र धुर्री निवासी अचनेरा आगरा बताया। उसको तत्काल ही इलाज हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।